तो आईपीएल का 22वां दिन और रोमांच लेकर हाजिर हूं मैं आलोक। और हमारे साथ इस रोमांच को आगे बढ़ाएंगे हमारे खेल संवाददाता, हमारे सहयोगी आकाश। तो डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2024 में लगातार 2 हार के बाद आज यानी कि सोमवार को अपने घर में विजय रथ पर सवार कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर की मेजबानी करेगी और चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में सीएसके की टीम अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली टीम ने जीत के साथ इस सीजन का आगाज किया था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के हाथों उसका विजय अभियान थमने के बाद वो लगातार 2 मैच हार चुकी है। आपको यह भी बता दें कि यहां पर चेन्नई अभी 4 में से 2 जीत और 2 हार के बाद 4 अंक लेकर चौथे नंबर पर है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स अब तक टूर्नामेंट में अजेय रहे हैं और दोनों टीमों के बल्ले से निडर बेबाक प्रदर्शन का फायदा भी मिला है और लगातार 3 जीत के साथ ही कोलकाता अभी दूसरे नंबर पर है और अगर वो आज विजयी चौका लगाती है तो फिर पहले नंबर पर पहुंच सकती है। एक रिपोर्ट देखिए जरा। आईपीएल 2024 का 22वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमों के बीच खेला जाएगा। ये मैच चेन्नई की एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा। इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स जीत की राह पर वापसी करने के लिए उतरेगी। चेन्नई का ये 17वें सीजन में 5वां मैच रहेगा। टीम को 4 में से 2 मैच में जीत मिली है। दूसरी ओर कोलकाता का ये 4था मैच रहेगा। टीम इस सीजन अब तक एक भी मैच नहीं हारी। इन दोनों की टीमों के पास कई खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। दोनों ही टीमों में कई मैच विनर शामिल हैं। आईपीएल में दोनों टीमों के बीच अब तक 29 मैच खेले गए। 18 में चेन्नई और 10 में कोलकाता को जीत मिली। एक मुकाबला बेइंतजा रहा। खास बात यह है कि कोलकाता ने 2012 में अपना पहला खिताब सीएसके को ही फाइनल में हराकर जीता था। चेपॉक में दोनों के बीच 10 मैच हुए। 7 में चेन्नई और 3 में कोलकाता को जीत मिली। चेन्नई में एमए चिदंबरम स्टेडियम के पिच स्पिनर्स के लिए मददगार साबित होती है। आईपीएल यहाँ बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि पिछले सीजन के बाद यहाँ रन भी खूब बनने शुरू हो गए हैं। ऐसे में देखना अहम होगा कि कोलकाता के खिलाफ पिच बैटिंग को मदद करेगी या स्पिनर्स को। चेन्नई में अब तक कुल 78 मैच खेले गए हैं। 47 में पहले बैटिंग और 31 में चेस करने वाली टीमों को जीत मिली। टीवी 27 के लिए आकाश मिश्रा की रिपोर्ट। तो आईपीएल का आज का मुकाबला बेहद ही रोमांचकारी है। और रोमांचकारी क्यों है? क्योंकि किस तरीके से घरेलू पिच का टीम जो है वो भी लाभ उठाना चाहेगी। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अगर सीरीज में आज 22वें दिन का मुकाबला जो है वो आकाश, अगर मैं बात करूं, जब मैं रोमांच की बात करता हूं, जब मैं क्रिकेट के आगाज की बात करता हूं, जब मैं 22वें दिन को लेकर के बात कर रहा हूं, तो आज का सबसे ज्यादा अगर मैं चाहूं कि रोमांच क्या है तो एक खेल संवाददाता से बेहतर कौन बता सकता है? मुझे लगता है जी आलोक, काफी बड़ा मुकाबला है और ये बोल सकते हैं काफी टफ मुकाबला है आज, क्योंकि देखिए दोनों तरफ यंग कप्तान है। एक तरफ श्रेयस अय्यर जो कंटिन्यू 3 मैच जीत के आ रहे हैं केकेआर के लिए, और एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ जिसको इस साल जिनको धोनी ने कप्तान बनाया है और 4 मैच में से 2 मैच जीते और 2 में हारे और 5वां मैच खेलने जा रही है चेन्नई की टीम। और एक तरफ कलकत्ता है जो कि 3 मैच कंटिन्यू जीती और ये 4था मैच खेलने जा रही है। और ग्राउंड है चेपॉक, चेन्नई ग्राउंड, होम ग्राउंड है चेन्नई का। तो चेन्नई कोशिश रहेगी कि आज का मैच हम जीतें। जी आकाश, चेन्नई की जो कोशिश है आपने बताया कि आज जीतेगी, लेकिन बड़ी बात यह कि होम ग्राउंड होने का फायदा किस तरीके से अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी टीम? देखिए लोग, होम ग्राउंड का फायदा ये होगा कि चेन्नई को बाखूबी सब कुछ पता है कि कंडीशंस क्या है। अगर हम टॉस जीते तो हमें बैटिंग लेना है कि बॉलिंग लेना है, बॉलर्स किस तरीके से चलेंगे, पिच का कंडीशन क्या होगा। और धोनी को देखिए सब कुछ पता है उस होम ग्राउंड के बारे में। धोनी ने काफी चौके छक्के लगाए हैं और चेपॉक के मैदान पर धोनी ने काफी मैचेस जितवाए हैं और ये वही चेन्नई है जिसको 5 बार ट्रॉफी मिला है आईपीएल का। तो धोनी की पूरी कोशिश रहेगी कि आज का मैच हम जीतें। तो धोनी की कोशिश तो देखिए आकाश ने अब ऐलान कर दिया कि पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन इसी बीच अगर कप्तान की अगर बयान में अपने दर्शकों को सुनवाना चाहूंगा, फिर चर्चा करूंगा। तो जरा ऋतु गायकवाड़ का बयान सुनिए। When you go one step higher, there are a lot of people, there are a lot of expectations, but
if you look at the other way, people expect from you because you are that good as well. So I think you have to take it as a confidence, and you have to respect that expectation what people keeps you, because I don't think so people expect performance from everyone consistently. So there are just people where they want a certain player to keep performing. So obviously that kind of name has been built throughout the years as well. So obviously there's no pressure, but I feel really great that people expect from me to keep performing. तो ऋतुराज गायकवाड़ को आपने भी आकाश सुना कि कीप परफॉर्मिंग की बात कर रहे थे, और आपने काफी मैच कवर करे हैं आकाश, तो किस तरीके का इनका एक है कल्चर, और खेल में किस तरीके से बहुत मॉनिटरिंग करते हैं, बहुत सारी चीजों को माइंड तरीके से देखते हैं, बारीकी से देखते हैं कहीं ना कहीं। देखिए आलोक, जब ये आईपीएल सीजन स्टार्ट होने वाला था तो उससे पहले किसी को पता नहीं था कि चेन्नई इतने यंग युवा बल्लेबाजों के हाथ में कमान देगा। लेकिन मैच से एक दिन पहले पता चलता है कि धोनी ने कप्तानी छोड़ दी और ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी मिली है। और ऋतुराज गायकवाड़ काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, ओपनिंग करते हैं, और हमने कई बार देखा है जब कप्तान नहीं थे तो लंबे लंबे चौके छक्के लगाते थे, कितने हर एक खिलाड़ी के साथ पार्टनरशिप करते थे और इस अलग अलग शॉट्स मारते थे, और कई बार उन्होंने मैचेस जितवाया है। तो कुल मिला के देखिए ये पूरी रणनीति धोनी की है, और धोनी को यंग लोग बहुत पसंद है जो कि अच्छा खेलते हैं और काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं धोनी ऐसे खिलाड़ियों का। तो कुल मिला के देखिए आज पूरा दामोदार है, धोनी पे है, ऋतुराज गायकवाड़ पे है, और कप्तानी भी काफ़ी अच्छा करते हैं ऋतुराज गायकवाड़। हमने देखा कि स्टार्टिंग 2 मैचों में चेन्नई की जीत हुई, तो कुल मिला के ऋतुराज गायकवाड़ को आज पूरी कोशिश रहेगी उनकी कि आज का मैच हम जीतें। और अगर अंडरस्टैंडिंग के जिस तरीके से बात करी तो गौतम गंभीर की बात करें तो साफ तौर पर जिस तरीके से धोनी की बात करें, जो ये सब बेहतर कहीं ना कहीं खिलाड़ी हैं, लेकिन धोनी की और ऋतु गायकवाड़ की जिस तरीके से अंडरस्टैंडिंग आज कुछ ना कुछ कमाल जरूर कर सकती है आकाश। जी देखिए आलोक, हमेशा से मैंने देखा है कि प्रैक्टिस मैच में भी आईपीएल का जब होता है, जब कप्तान नहीं थे ऋतुराज, तो उस टाइम पे भी धोनी हमेशा बात करते थे ऋतुराज गायकवाड़ से, बताते कि कैसे खेलना है, ओपनिंग में अगर कोई खिलाड़ी जा रहा है तो समझाते थे। और धोनी बहुत ही कूल टाइप के कप्तान रहे हैं अपने टाइम पे, और कभी ऐसा नहीं होता कि मैच हार जाए तो प्रेशर में लोग खिलाड़ियों पे गुस्सा करो, ऐसा कुछ नहीं है। और ऋतुराज गायकवाड़ को हमें समझाते हैं, हमने देखा था शुरुआती 2 मैचों में कुछ भी हल्की सी गलती होती तो ऋतुराज गायकवाड़ को डायरेक्शन देते थे, समझाते थे। तो देखिए धोनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चेन्नई में, और धोनी है तो बहुत कुछ मुमकिन है चेन्नई के लिए। बिल्कुल, आकाश ने सही कहा कि धोनी है तो बहुत कुछ मुमकिन है, और लगातार मैच की हर बारीकी पर हम और हमारे सहयोगी मंथन कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से गौतम गंभीर की बात करें, कोलकाता के मेंटर हैं, उनका भी जरा अपने बयान सुनवाएंगे अपने दर्शकों को, फिर आकाश से उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। See, I wanted to win. I'm very clear in my mind. Because there are people, yes, friends, mutual respect, everything is different. Everything will always remain. But then when you're in the middle, I'm captaining KKR, he's captaining Chennai Super Kings. If you ask him, अगर वो मेरी जगह यहाँ पर बैठे हुए, if you ask him, he will also say the same answer. It's about winning. I want to get back in a winning dressing room. Now, obviously, MS again is probably the most successful captain India will ever have. I don't think so anyone can ever reach that level, winning 3 ICC trophies. People can win overseas, people can win as many test matches, but probably 3 ICC trophies can't get bigger than that. But yes, in the IPL, enjoyed every bit of it because I knew that MS had that tactical mindset. He was very good tactically, knew how to control the spinners, knew how to set the fields against the spinners, and probably would never give up as well. And batted at number 6 or 7 and knew that till the time he's there, he can finish off the game. Even if he needed 1 over 20 runs and MS is in the middle, he could finish off that game as well. But then at the same time, knew that I had the bowling attack to actually challenge anyone in the Chennai Super Kings. So knew that tactically I had to be better than him. Probably had to be better than him in every front. Because he's not aggressive on the field, but always knew that he's not going to give up. चेन्नई को आपको हराने के लिए जब तक आपने आखिरी रन नहीं बनाया तब तक आप वो मैच जीते नहीं हो, क्योंकि कई ऐसी टीम्स हैं जहां पर आप पास भी चले जाते हो तो दे एंड अप गिविंग, बट नॉट विद देम। तो चुनौतियां, वो गंभीरता, वो साफ तौर पर नजर आ रही थी। आकाश, ये जब बाइट जब चल रही थी, जब गौतम गंभीर का बयान चल रहा था, तो चेहरे पर जो एक कहा जाता है कि एक जब चिंता थी, जो वो प्रेशर, वो साफ तौर पर देखा जा रहा था। ये चीज आपने भी महसूस करी क्या?
देखिए आलोक, गंभीर ऐसे खिलाड़ी हैं कि हमेशा से गंभीर रह के उन्होंने खेला है मैचेस को, और हमने कितनी बार देखा है बड़े बड़े मैचेस जितवाए उन्होंने। केकेआर के लिए काफ़ी खेला करते थे वो पहले, फिर बीच में एज अ मेंटर चले गए लखनऊ में, फिर दोबारा उनकी घर वापसी हुई है। और देखिए कोई भी अगर टीम जीतती है, जैसे केकेआर जीत रही है, तो हम ये नहीं बोलते कि 100% कप्तान जिता रहा है या बल्लेबाज जिता रहे हैं। कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भूमिका एक होती है मेंटोर की, और मेंटोर की एक ऐसी भूमिका होती है कि उसको पता होता है कि हमारे खिलाड़ी कब मैदान पर उतरेंगे, कब बॉलिंग करना है, कब फील्डिंग करना है। और अब मैंने गंभीर को बहुत बारीकी से देखा हुआ है कि केकेआर की जब टीम प्रैक्टिस करती है उस टाइम एक एक बल्लेबाज से लेकर के एक एक गेंदबाज समझाते हैं कि तुम्हें किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, तो किस तरह से गेंदबाजी करनी है। और कहीं ना कहीं देखिए केकेआर को फायदा हुआ है गंभीर के आने से। केकेआर को फायदा हुआ, ये आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि जिस तरीके से वो टीम मैनेजमेंट को लेकर के, आकाश आपने भी देखा, महसूस किया कि एक एक चीज देखते हैं बारीकी से और बताते हैं, और उस चीज का उन्हें फायदा भी मिलता है कहीं ना कहीं। जी देखिए केकेआर की टीम ऐसी टीम रही है कि 2 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत चुकी है, और देखिए कोई बड़ी बात नहीं, जिस तरीके से खेल रही है केकेआर की टीम इस टाइम, तो कोई बड़ी बात नहीं कि ट्रॉफी जीत जाइए, आराम जीत सकती है, क्योंकि सारे प्लेयर फॉर्म में, हम बात श्रेयस अय्यर ही करें या सुनील नारायण ही करें या रसेल ही करें, वही गेंदबाजी में काफी अच्छे गेंदबाज मिचेल स्टार्क हैं, वरुण चक्रवर्ती काफी विकेट्स लेते हैं। और ये देखिए स्टेडियम ऐसा है जहां पे स्पिनर्स काफी बॉल बला रहा है, और गंभीर कहीं ना कहीं इस भाप लिया होगा इस स्टेडियम को। तो कुल मिलाकर इन्होंने डिस्कस किया है प्रैक्टिस मैच में कि किसको कब भेजना है। तो बिल्कुल पिच की भी बात हो गई, स्टेडियम की बात हो गई, और अब जरा प्लेइंग 11 के पॉसिबल की बात कर सकते हैं, जरा वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए अब दिखाएंगे, फिर हम चर्चा करेंगे। तो ये देखिए चेन्नई सुपर किंग्स की पॉसिबल प्लेइंग 11, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान, और वहीं इसी के साथ बात करें समीर रिजवी, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी जो कि विकेट कीपर की भूमिका में होंगे, तुषार देशपांडे के साथ साथ वो नाम भी हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं जिसमें रविंद्र और आंशिक रहाणे और मोइन अली, शिवम दुबे, समीर रिजवी, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, तो वो नाम है। और आकाश वो नाम जो लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें सचिन, रविंद्र, आंशिक, शिवम, और इसमें सबसे ज्यादा इन दिनों कौन फॉर्म में नजर आ रहा है, तो आपसे बेहतर कौन बताएगा आकाश? देखिए आलोक, इस चेन्नई के टीम की अगर बात करूं तो सचिन, रविंद्र है, ऋतुराज गायकवाड़ है, रहाणे। देखिए स्टार्टिंग के 2 मैचों में ऋतुराज गायकवाड़ भी चमके, रहाणे ने भी अच्छा स्कोर किया, और काफ़ी अच्छा धोनी ने भी सपोर्ट किया काफ़ी। और हमने देखा धोनी जब भी बल्लेबाजी करने आते हैं काफ़ी फैंस उनके लिए दुआ करते हैं कि हाँ धोनी लंबे लंबे चौके छक्के लगाएं। हमने देखा था कि अभी तीसरे मैच में जब धोनी बल्लेबाजी करने उतरे तो सबसे ज़्यादा लोगों ने इंडिया में धोनी को देखा। उस दिन रिकॉर्ड था ये टीवी चैनलों पर कि धोनी को सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा। और देखिए क्लास की टीम है चेन्नई की, हर एक खिलाड़ी एक दूसरे से साझा करता है, चीजों को बताता है, एक दूसरे सपोर्ट करता है। और देखिए हर बार धोनी लगता है कि हाँ कोई भी खिलाड़ी डगमगा रहा है तो धोनी उनका सपोर्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर के इस टीम में बल्लेबाजी और गेंदबाजी सबसे लेस पड़ा है टीम ये। और बिल्कुल बल्लेबाजी और गेंदबाजी। और आज क्या लग रहा है कि आपकी अपनी एनालिसिस क्या कहती है, किस टीम का साथ देगी आकाश? देखिए लोग वैसे तो रिकॉर्ड और आंकड़े ये बताते हैं कि हमेशा चेन्नई सुपर किंग हावी रही है कोलकाता नाइट राइडर्स पे, लेकिन जिस तरीके से कोलकाता का फॉर्म इस टाइम आ रहा है, लगातार 3 मैच कोलकाता ने जीता है, और कंडीशंस भी देखिए होम ग्राउंड है चेन्नई का, तो चेन्नई पूरी कोशिश करेगी कि आज का मैच हम जीते। लेकिन देखिए कोलकाता को भी हम कम नहीं समझेंगे, लगातार 3 मैच जीता और काफी अच्छे एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, गेंदबाज है, दोनों में टफ मुकाबला होगा और दोनों टीम में कप्तान सोचेंगे कि हमें जीतना चाहिए जी। और अब केकेआर की भी जरा हम प्लेइंग 11 की भी बात कर लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए जरा संभावित खिलाड़ियों के नाम दिखाएंगे, जिसमें श्रेयस अय्यर कप्तान, फिल सॉर्ट, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, ये वो नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 के नाम, जिसमें वैभव अरोड़ा, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा के साथ साथ वो भी नाम है जो लगातार दिखा रहे हैं, फिल सॉर्ट, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर। आकाश ये बताइए, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, वैभव अरोड़ा, अंकुश रघुवंशी, आज किस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है? जी देखिए भरोसा की बात की आपने, तो मैं तो बोलता हूँ केकेआर में बल्लेबाज से लेकर के गेंदबाज तक हर एक खिलाड़ी फॉर्म में, मतलब अगर बल्लेबाजी की बात करें तो कोई भी आता है 150 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेलता है, कोई उससे कम खेलता ही नहीं है। चाहे हम रिंकू सिंह की बात करें, लंबे लंबे चौके छक्के, सुनील नारायण काफी ज्यादा रन बनाए उन्होंने केकेआर के लिए इस सीजन में, और वहीं आंद्रे रसेल घातक बल्लेबाज हैं, वो बड़े बड़े लंबे चौके छक्के मारते हैं।
स्टेडियम के पार गेंद पहुंच जाता है। तो देखिए केकेआर पूरा फॉर्म में है आज, और कहीं ना कहीं देखिए केकेआर में श्रेयस अय्यर का बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि कप्तान है, एक चीज लेके चलते हैं, हर एक खिलाड़ी से बात करते हैं। और देखिए सबसे ज्यादा हम भरोसा कर सकते हैं गौतम गंभीर पे, एज अ मेंटर की तरह जो भूमिका निभा रहे, काफी एक बड़ी बात है। और फ्रेंचाइजी भी काफी खुश होगी गौतम गंभीर से कि घर वापसी से। जी अच्छा आकाश, एक बात बताइए, जो कोलकाता नाइट राइडर्स के हौसले किस तरीके से बुलंद और विजयी रथ पर सवार है, तो एक मॉरल बूस्टअप जब आत्मविश्वास से लबरेज टीम नजर आ रही है, उसकी बानगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। आप बिल्कुल देखिए, श्रेयस अय्यर कप्तान है, मैं उनकी बात करूंगा, इंजर्ड थे वो, और इंजर्ड के बाद काफी उन्होंने रिकवरी किया, उसके बाद आए टीम में। और सोचिए कप्तान जब इतना मोटिवेशन हाई है कप्तान का, और लगातार इंजर्ड के बाद आए कप्तान टीम में, और 3 मैच लगातार केकेआर जीत गई हो, और एक एक प्लेयर सबको पता है कि मुझे अपनी क्या रोल निभाना है, मुझको चाहे बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो, सबको पता है कि हम मुझे किस नंबर पर जाना है, किस नंबर पर खेलना है, लोअर ऑर्डर में कौन जाएगा, मिडिल ऑर्डर में कौन जाएगा, ओपनिंग में कौन जाएगा, या गेंदबाजी में कौन करेगा। तो सब कुछ देखिए, सबको सब कुछ पता है। गौतम गंभीर ने पहले समझा दिया कि किसको क्या करना है। तो ये जो टीम है पूरी माइंडसेट चलती है आलोक। बिल्कुल, इसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं कहा जाएगा। जैसा कि आपने आकाश कहा कि पूरा सबको सब पता है कि मिड ऑर्डर क्या है और क्या मिड पॉइंट है, सबको सब कुछ पता है। लेकिन इस बीच अगर हम पिच को लेकर के एक बार फिर आकाश बात करें, टॉस फैक्टर आज के मैच में कितना अहम देखिए लोग, टॉस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज के मैच में, क्योंकि देखिए ये स्पिनर्स का बोलबाला देखने को मिलेगा, पिच काफी स्लो है, बैटर्स को मदद इतना नहीं मिलेगा। तो दोनों टीम चाहेगी कि स्पिनर्स ज्यादा खिलाना, और दोनों टीम के पास काफी क्लासिक स्पिनर्स। अगर चेन्नई की बात करें, मोइन अली है, रविंद्र जडेजा है, वहीं अगर केकेआर की बात करें तो हमारे पास वरुण चक्रवर्ती है। ऐसे टाइप के स्पिनर्स है जो मादा रखते हैं अपने दम पे मैच जिताना। और देखिए जो टीम टॉस जीतेगी वो बाद में बल्लेबाजी करेगी। हालांकि पिछली साल में ऐसा हुआ था कि बल्लेबाज चले थे, तो अब देखते हैं केकेआर के लिए फायदा होगा कि उनके बल्लेबाज चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। जी, लेकिन वरुण चक्रवर्ती पे आज बहुत कुछ दारोमदार है, कह सकते हैं आकाश। देखिए वरुण चक्रवर्ती काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, हाँ, हालांकि इतने इंटरनेशनल मैचेस नहीं करते, लेकिन आईपीएल में काफी टाइम से जुड़े हुए केकेआर से। और पिछले मैच की बात करें तो उन्होंने 3 विकेट लिया था, और उनको बोलते हैं मिस्ट्री स्पिनर, उनको मिस्ट्री स्पिनर्स का नाम दिया हुआ है उनको, और काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं वो। तो कुल मिला के देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वरुण चक्रवर्ती पे पूरा दमोदार है, ये पूरे खिलाड़ी फॉर्म में है। जी, तो बिल्कुल जिस तरीके से अगर आकाश में बात करूं तो गेंद और बल्ले का आज रोमांच देखा जा सकता है, साफ तौर पर इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता आकाश। बिल्कुल, देखिए स्पिनर्स का बॉलबाला देखने को मिलेगा, लेकिन बैटिंग में अगर कोई चल गया तो अगर देखिए हम देख रहे हैं, लगातार मैचेस देख रहे हैं, आराम से 200 रन 200 रन बन पा रहे हैं, और 250 के भी रन पार जा रहा है। तो अगर बल्लेबाज चल गया, कोई पावर प्ले मार देगा 150 रन तो आराम से वो टीम जीत जाएगी। जी, तो जब टीम जीत और हार की बात कर रही है, और अब आप कहते हैं आप एनालिसिस बहुत अच्छी करते हैं आकाश, तो आज फिर कौन सी टीम बाजी मारेगी जरा बताइए, फिर कल हम इसी समय चर्चा भी करेंगे आपसे। अब देखिए लोग, हम वैसे तो दोनों टीमों का टफ कंपटीशन होने वाला है। हालांकि केकेआर इस टाइम फॉर्म में है, और आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो चेन्नई इस टाइम हावी है, 67% से ज्यादा चेन्नई ने मैच जीता है केकेआर के खिलाफ। लेकिन केकेआर की टीम में हर एक बल्लेबाज, गेंदबाज, हर एक प्लेयर फॉर्म में। तो कुल मिला के हम कुछ कह सकते हैं, अभी टॉस होगा, टॉस के बाद कौन टॉस जीतता है, प्लेइंग 11 क्या आएगी, उसके बाद हम बता सकते हैं। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स का जिस तरीके से विजयी अभियान जारी है, उसको देखते हुए क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से फॉर्म में है, तो आज का मैच मेरे हिसाब से कोलकाता ही जीत सकती है आलोक। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका। तो आकाश ने देखिए कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर के कहा है, कल हम इसी समय फिर चर्चा करेंगे और देखेंगे आकाश की भविष्यवाणी, उनकी एनालिसिस कितना सही होती है। तो आज गेंद और बल्ले का किस तरीके से अब रोमांच देखने को मिलेगा, बस आप बने रहिए, हम आपको पल पल का अपडेट भी देते रहेंगे। नमस्कार।